लेकिन गुरुजी मैं जो एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि 144 साल बाद कुंभ का मेला लग रहा है वो सब जानते हैं। जी, ग्रह जी। दशा कैसी जी, जी। स्पेशल है वो सब जानते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन आजकल जो एक चीज़ जो मुझे थोड़ी-सी पीड़ा देती है वो ये जी। है कि जब हम टीवी पे या फ़ोन पे देखते हैं, हाँ। तो ये कुंभ मेला जो है एक तो आईआईटीएन बाबा साहब हैं, उनके लिए बड़ा फ़ेमस हो रहा है। हाँ। दूसरा एक बड़ी सुंदर सी साध्वी जी आ गई थी। जी, 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 उनके जी। लिए बड़ा मशहूर हो रहा है और जी। अब जो है एक वो जो दुर्घटना हुई है, जी, जी, अब जी। लोग इस चक्कर में पड़े हैं कि उसमें मृत्यु हुई, अब इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, कितने हाँ। मर गए, हाँ, हाँ। संख्या छुपाई जा रही है। हाँ, हाँ। इस सब के बीच में मैं चाहता हूँ कि आप गुरुजी थोड़ा मार्गदर्शन करें लोगों का कि कुंभ मेला एक्चुअली क्या है? उसका हाँ। सार क्या है? और वहाँ जब जाएँ तो हुँ। क्या ध्यान रखें? वास्तव में इस महाकुंभ मेले का आधार तो आध्यात्मिक और धार्मिक पृष्ठभूमि पर केंद्रित है। लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के अंतराल में होता क्या है, हमारी वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, धार्मिक परंपराएं सिर्फ क्रियाकांड बन जाती हैं। हम उसके मर्म को, उसके विज्ञान को भूल जाते हैं और जो तथाकथित क्रियाकांड बचता है वह इतना औपचारिक हो जाता है कि उस औपचारिक कृत्य को करने से ही लोग समझते हैं कि हमें धर्म लाभ हो जाएगा या आध्यात्मिक लाभ हो जाएगा या आत्मक्रांति हो जाएगी या बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। और जब आज सोशल मीडिया का युग है, अब बहुत तेजी से किसी चीज को फैलाने में बड़ी सरलता से त्वरित सफलता प्राप्त होती है। और यही कारण है कि महाकुंभ जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उत्कर्ष को मनुष्य के जीवन में आमंत्रित करने का एक प्रयास था, वह एक धार्मिक मेला या कहें कि मनुष्य समुदाय का एक जगह इकट्ठा होकर एक औपचारिक रूप से धार्मिक आध्यात्मिक क्रियाकांड बन गया है। इसका महत्व अत्यंत हृदयग्राही है। अगर आप गंभीरता से देखें तो इस संपूर्ण महाकुंभ का मूल उस पौराणिक कथा से है जो समुद्र मंथन से केंद्रित है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब देवों और असुरों दोनों को इस संसार की सारी चीजें भोगने का अवसर मिल गया, तब भी वो तृप्त नहीं हुए। और तृप्ति कहाँ आती है संसार के भोगों से? तब शायद परमात्मा ने, ईश्वर ने उन्हें निर्देश दिया कि तुम आत्म मंथन की दिशा में सक्रिय हो जाओ। और ये सारी कथा समुद्र मंथन के स्थान पर आध्यात्मिक तल पर आत्म मंथन की कथा है। जब हम स्वयं के भीतर और गहरे जाते हैं, तब हमें अमृत उपलब्ध हो सकता है। वही अमृत कलश जो समुद्र की अतुल गहराइयों में समुद्र मंथन के बाद उपलब्ध हुआ, बताया जाता है इस पौराणिक कथा के माध्यम से, वह अमृत कलश हर व्यक्ति के भीतर ही उपलब्ध है। हाँ, उसकी यात्रा को निकलते हैं। कब निकलते हैं? जब हम संसार के समस्त भोगों को उपलब्ध होने के बाद एक निराशा की अवस्था में पहुंचते हैं, अतृप्त रह जाते हैं। तो उस अतृप्ति के बाद तृप्ति प्राप्त करने की आकांक्षा होती है और उस आकांक्षा का ही परिणाम होता है कि हम आत्म मंथन के द्वारा भीतर निहित अमृत को प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय होते हैं। और इसके प्रतीक भी बड़े महत्वपूर्ण है। जैसे प्रारंभ में हलाहल विष मिलता है और फिर अंततः अमृत मिलता है। बीच में बहुत सारे मूल्यवान चीजें भी मिलती हैं। तो जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं अपने, तो आप पाएंगे कि पहले बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। ध्यान में और गहरे जा पाना असंभव सा हो जाता है, क्योंकि अपने जीवन की ही तमाम सारी नकारात्मक वृत्तियां जो भीतर दबी पड़ी है, वह उस समय जोर से उठती हैं, जोर से उभरती हैं, जोर पकड़ती हैं। और जब वह जोर पकड़ती हैं तो व्यक्ति ध्यान में जाने से भयभीत होने लगता है। वह सोचता है कि सामान्य रूप से काम में लगे रहना ही ठीक है। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो वही स्थिति हुई। पहले हलाहल विष मिला
और उस अवस्था में भगवान शिव को कथा कहती है कि नीलकंठ बनना पड़ा उसका पान करने के लिए। भगवान शिव वास्तव में आदि गुरु के प्रतीक भी है। जब आप आत्म यात्रा पर निकलते हैं तो गुरु के रूप में कोई व्यक्ति उपलब्ध होता है जो आपकी समस्याओं का निराकरण करता है, आपको समाधान उपलब्ध कराता है। तभी आप और गहरे भीतर निहित अमृत तक पहुंच पाते हैं। तो यह वास्तव में स्वयं के भीतर और गहरे जाने की कथा है। पुराणों में जो कहानियां कही गई हैं वह सिर्फ कहानी ही नहीं है, उनके भीतर बहुत बड़ा मर्म है, बहुत बड़ा विज्ञान है और बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश है। वो संदेश हमें उपनिषदों से मिलता है और उपनिषद का सार सिर्फ इतना ही है कि हम कैसे भीतर के अमृत को, भीतर के परम तत्व को, आत्मा को या कहें परमात्मा को उपलब्ध हो जाए, जिससे कि हमें अमरत्व की प्राप्ति संभव हो सके।